13 मई 14 मई को काशी में मेगा इवेंट होगा। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, 10 लाख की भीड़ होगी। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन और पीएम मोदी का नॉमिनेशन वाराणसी में बेहद भव्य होगा। ऐसा मेगा शो कभी देखा नहीं गया होगा। काशीवासी भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें भारी वोटों से जिताने का इरादा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 मई को भव्य रोड शो और फिर 14 को तीसरी बार नामांकन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में लेटेस्ट शेड्यूल है। वो तारीखें लॉक हो गई हैं, जिसका इंतजार काशी वासियों को फिर से है। नामांकन आप कब फाइल कर? मोस्ट प्रोबेबली 13-14 के आसपास चर्चा चल रही है। मेरे और कार्यक्रम बहुत हैं, तो उसमें से वो एडजस्ट करके कुछ निकाल देंगे। वाराणसी में नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई और ये 14 मई तक चलेगी। इसी आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन मेगा इवेंट की तरह होगा। वीवीआईपी मूवमेंट का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री बनारस में मौजूद रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन वाले दिन वाराणसी में होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी होंगे। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के नायब सिंह सैनी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, त्रिपुरा के माणिक साहा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी मोदी के नामांकन में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सहयोगी दलों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी काशी में डेरा डालेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एलजेपी-आर की प्रमुख चिराग पासवान भी इस दौरान मौजूद होंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ सांसद और यूपी सरकार के मंत्री भी नामांकन के दिन वाराणसी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। वास्तव में हम सब लोगों का रोम रोम रोमांचित हो रहा है और हम लोग ही नहीं, समस्त काशीवासी भी इस बात को लेकर के जल्द से जल्द हम लोगों से भी पूछते हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आएंगे और कब हम रोड शो में शामिल होंगे, कब प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार उनका चयन करके वोट करके हम सब लोग उनको पुनः प्रधानमंत्री के रूप में काशी से किस तरह से उनको ले आकर के हम लोग पूरा नेतृत्व करने के लिए उनको उस आसन पर बिठाएंगे। ऐसा काशी वासियों के मन में वो धड़क रहा है। नामांकन से पहले पीएम मोदी का कुछ इसी अंदाज में भव्य रोड शो होगा। 13 मई की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। उम्मीद है कि 10 लाख लोग देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने बनारस की सड़कों पर उतरेंगे, जिसके लिए तैयारियां बहुत जोरों पर है। कहा यह जा रहा है कि नामांकन से पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके साथ ही बाबा काल भैरव के दरबार में भी पहुंचेंगे, अपना मत्था टेकेंगे और इसके साथ ही जीत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तो निश्चित तौर पे इस खास पल के लिए जो बीजेपी है उसने समूची तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। चुनाव कार्यालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की जो कटआउट्स है वो लगे हैं और कुछ इसी तरीके के जो कटआउट्स होंगे वो रोड शो के दौरान भी देखने को मिलेंगे। काशी से ये जो आपका नाता है, ये काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? ये आखिरी फेज का चुनाव है हमारा काशी का। उत्तर प्रदेश में वेस्ट से शुरू होता है, जाते जाते ईस्ट में, तो ये लास्ट फेज में मेरा चुनाव है काशी का। और मेरी पार्टी ने फिर एक बार मुझे काशी का उम्मीदवार बनाने का तय किया है। मैं लेकिन थोड़ा भावुक हूँ उस संबंध में। राजनीतिक दृष्टि से जो भी होगा, मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तय हुआ था मेरा काशी जाना, तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया। और उस दिन आप देखेंगे मेरा वो बिल्कुल, मैं तैयार नहीं था, अचानक ही मुझे पकड़ा था। मैंने कहा देखिए भाई, न मैं यहाँ आया हूँ
न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा मैंने 2014 में कहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। काशी में इस बार चर्चा ये नहीं है कि पीएम मोदी तीसरी बार जीत हासिल करेंगे, बल्कि उनकी जीत के मार्जिन को बड़ा करने का जिक्र हो रहा है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे, जो कि 56.37% होते हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर रहे अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले, यानी 20.30%। 2014 में मोदी के जीत का मार्जिन था 3,71,784 वोट। 2019 में मोदी का वोट भी बढ़ा और जीत का अंतर भी, मोदी को 6,74,664 वोट मिले और समाजवादी पार्टी की शालिनी राय को 1,95,159 वोट। इस बार मोदी की जीत का फासला था 4,79,505 वोट, यानी इस बार का टारगेट मोदी को 5 लाख से ज्यादा की जीत दिलाने का है। अगर ऐसा हुआ तो वाराणसी के इतिहास में मोदी सबसे बड़ी जीत हासिल करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे घर के सदस्य के रूप में बनारस की जनता उनको लेने लगी है और जनता इतना ज्यादा उत्साहित है कि आप शायद 14 के चुनाव में जो भीड़ देखे हो, 19 के चुनाव में जो भीड़ देखे हो, उससे ज्यादा ही प्यार और समर्थन उनको इस बार मिलने जा रहा है। वो 13 तारीख को आ रहे हैं। पूरी काशी, ये पूरा परिवार उनके स्वागत में खड़ा रहेगा और उनको अब की बार 10 लाख मतों से विजयी बना के फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगा और बनारस का सांसद चुनेगा। ये पूरी काशी जनता उनकी परिवार है। विपक्ष तो खाली अपने परिवार की चिंता करता है। ये समाज, ये काशी की जनता उनके परिवार है और मैं मोदी परिवार हूँ। हम सब मोदी परिवार है। बनारस की जनता मोदी जी को बहुत चाहती है और बनारस में मोदी जी ने बहुत काम किया है। एज ए सांसद देखा जाए तो बहुत बार आए, इतना सांसद जीतने के बाद कोई नहीं आता है। यूपी की सबसे हॉट सीट पर पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय हैं और बीएसपी से अतहर जमाल लारी। अजय राय बैक टू बैक 3 चुनाव वाराणसी से हार चुके हैं और हर बार उन्हें तीसरे नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वोट बढ़ेगा। निश्चित तौर से उनको काशी का सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मां गंगा बहती हैं, मां गंगा के तट पर काशी विराजमान है, बाबा विश्वनाथ विराजमान है। पर जो मां गंगा के पुत्र बनकर वो आए, जो मां गंगा की सफाई या जो नाले उसमें गिर रहे थे मां गंगा में, वो बंद नहीं हुए। आज भी नाले गिर रहे हैं। आज भी आप 80 पे चले जाएं, आज भी आपको वहां पर जो 80 नदी के नाम से हमारी वहां पे नदी थी, उसको 80 नाला बना दिया। लेकिन कहते हैं कि काशी में मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता। गठबंधन से लेकर जातीय समीकरण सब फेल हो जाते हैं। वाराणसी में 3 लाख ब्राह्मण और 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर हैं। 2 लाख के आसपास कुर्मी मतदाता हैं। करीब 2 लाख वैश्य और 1.5 लाख भूमियार हैं। 1 लाख यादव और 1 लाख एसटी वोटर हैं। मोदी लहर में ये वोटर किधर जाएगा, सवाल नहीं, बल्कि कितनी सीटों पर असर पड़ेगा ये बहुत मायने रखता है। पूर्वांचल की 27 में से दर्जन भर लोकसभा सीटों पर मोदी वाराणसी के जरिए प्रभाव डालते हैं, जिनमें चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी, बलिया, मछली शहर, सलीमपुर, लालगंज, भदोई, मिर्जापुर और आजमगढ़ शामिल हैं। तो तरफ बम बम हो रहा है। हम लोग एक निमित्त हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, घर घर तक जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, जो लोगों का उत्साह दिख रहा है, वो लग रहा है कि कितना मोदी जी के प्रति हृदय में लोगों का प्रेम है। तो हम तो उसमें एक निमित्त हैं कि हम आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप 1 जून को समय से निकल जाइए। जो आप वोट देना चाहते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा दीजिए, मतदान प्रतिशत बढ़ा दीजिए। जो रिजल्ट आए तो जो जीत का अंतर है उसे भी बढ़ा दीजिए। याद कीजिए,
2014 से पहले काशी को किस तरह गंदगी और पिछलक्कू के तौर पर पहचाना जाता था, मगर मोदी ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। पिछले 10 सालों में 80,000 करोड़ की परियोजनाएं काशी को दे चुके हैं और इससे पौराणिकता को नवीनता के सूत्र में बांधा गया है। आधुनिकता भी नजर आती है। जिस वाराणसी को 2014 में स्वच्छता की रैंकिंग में 498वें नंबर पर रखा गया था, वो आज 21वीं रैंकिंग पर है। यूपी के हेल्थ स्टेटस इंडेक्स में जिस काशी को 2014 में 16वां नंबर मिला था, तो पिछले 2 साल में टॉप पर कायम है। 2017 से जिस काशी को श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से 5वां नंबर मिला था, वो यूपी में अब पहले नंबर पर है। काशी के प्राइमरी स्कूलों को भी यूपी में सेकेंड रैंक मिली है, जबकि 2014 से पहले टॉप 10 लिस्ट में काशी कहीं नहीं थी। मोदी का संकल्प यही है कि जब तक मां गंगा की शरण में रहेंगे, काशी में अनवरत विकास की गंगा बहानी है। यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली, बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मां गंगा की शरण में आने भर से मोदी ने न सिर्फ काशी बल्कि यूपी की राजनीति पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाला है। 2009 में यूपी में बीजेपी की 10 सीटें थी और वोट परसेंटेज था 17.5%, मगर मोदी के काशी से चुनाव लड़ते ही ये ग्राफ चेंज हो गया। 42.6% वोटों के साथ बीजेपी 71 सीटें अपने दम पर जीत गई। दूसरी बार मोदी काशी से चुनाव लड़े तो यूपी में बीजेपी 50% वोटों पर पहुंच गई और सीट मिली 62। अब मोदी तीसरी बार काशी से मैदान में हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी का यूपी में टारगेट है 80 सीट, तो क्या मोदी इसे भी आसानी से हासिल कर लेंगे? जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी कि अभी ये दिख रहा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कि 4 जून को यही रिजल्ट आएगा, जरूर ईवीएम में कोई चिप डाला, मोदी चिप। ऐसा है, आप कुछ भी कहिए वो उसका अर्थ यही निकालते हैं। उनको इतने डरे हुए हैं ना जी। कुछ लोग होते हैं ना जो दीवार पर उनको थोड़ा सा वो दिखता है, किसी को उसमें भी भूत दिखता है। अरे दीवार पे ऐसे ही कलर में थोड़ा वो बनाने वाला बेचारा, उसको रात में वो ही देखता है, सो नहीं पाता है वो। ऐसे लोग होते हैं, उनका क्या करोगे? इनका मनोवैज्ञानिक, अब मुझे नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मनोविज्ञान के लिए।